नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्रेश शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पढ़ाई होती है। देखिए, इसके पहले मैंने अपनी एक वीडियो में डिस्कस किया था कि आखिर क्या क्या फैसिलिटीज हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद मेन कैंपस में। तो उसके नीचे बच्चों ने पूछा कि फैसिलिटीज की बात एक तरफ है, हमें जानना है क्या पढ़ाई होती है। और मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो आज हम बात करेंगे इसके बारे में, और साथ ही हम बात करेंगे कि क्या है पढ़ाई का लेवल किसी संगठक महाविद्यालय में, किसी एफिलेटेड कॉलेजेस में। आई थिंक आपको जानना चाहिए। सो बात करेंगे इसके बारे में भी। और देखिए, पहले मैं बता दूं मेरे बारे में। मेरा नाम रुद्रेश शुक्ला है। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से अपना जो ग्रेजुएशन है कंप्लीट कर लिया है। और मेरे सब्जेक्ट्स थे जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री। सो अगर आप बीए करने वाले हैं और आपको इनमें से कोई सब्जेक्ट मिलेगा तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा ओपिनियन है, आप जानेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो बात करेंगे इसके बारे में भी, और हम बात करेंगे ओवरऑल कि जो पढ़ाई का लेवल है वो कैसा है। देखिए, हम लोग अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो पढ़ाई होती है वो हमारे अंदर होती है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इंस्टीट्यूशन। जो स्कूल्स है, कॉलेजेस हैं, ये कैसे हैं ये डिपेंड नहीं करता। अगर बच्चा जो पढ़ने वाला है तो पढ़ेगा ही, वो कहीं भी हो। देखिए, ये बात है ये बहुत ही आधी सत्य है, क्योंकि जो पढ़ाई का भले ही मैं मानता हूँ कि जो प्रीरिक्विजिट है, पहली ज़रूरत है वो है कि बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए, बट ये कंप्लीट नहीं है। देखिए, अगर हम बात करें जेएनयू की और डीयू की कुछ टॉप कॉलेजेस की, तो वहाँ पर क्या है कि बच्चों को असाइनमेंट्स मिलते हैं, बच्चों को पढ़ाई में इंगेज किया जाता है। पर ये सब आपको मिसिंग मिलेगा इन द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में अगर आप 10 दिन कॉलेज नहीं भी आते, नो बडी गोइंग टू आस्क यू। आपको कोई नहीं पूछने वाला कि आप आए या ना आए। और यहाँ पर कई कोर्सेज में अटेंडेंस भी नहीं होती। जैसे कि मेरे 3 सब्जेक्ट्स थे, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में कभी अटेंडेंस नहीं हुई 3 साल में। बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस में कभी अटेंडेंस नहीं हुई बिकॉज ऑफ द लार्ज स्ट्रेंथ। बहुत बच्चे हैं तो आपको कोई पूछेगा नहीं इंडिविजुअली, चाहे आपको होमवर्क आप करें ना करें। लेकिन कई टीचर्स जो हैं वो कह देते हैं कि आप इसको होमवर्क के तौर पर पढ़ के आइए, बट वो भी आपसे पूछने वाले नहीं है। जो तीसरा है वो ज्योग्राफी। देखो, ज्योग्राफी में काफ़ी कम स्ट्रेंथ है तो वहाँ पर अटेंडेंस होती थी, पर जो अटेंडेंस है वो टीचर्स बच्चों के लिए नहीं लेते थे कि बच्चा आ रहा है नहीं आ रहा, वो लेते थे अपने लिए कि मैंने क्लास ली है। देखो, ये थी बात अटेंडेंस की। यहाँ पर अटेंडेंस जो है वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप चाहे कॉलेज आए, चाहे ना आए, चाहे लास्ट डे चले आए। जैसे मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था, आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम, पर आप जान लीजिए इट इज़ अ ऑनेस्ट रिव्यू। मेरा एक दोस्त है, वो जाकर के साल की शुरुआत में ही उसने अपना कराया एनरोलमेंट, फिर वो चला गया दिल्ली, और दिल्ली में वो पीजी में रहा। उसने वहाँ पर तैयारी की, मुखर्जी नगर में, वो हिंदी मीडियम से है। उसने वहाँ तैयारी की, और लास्ट टाइम जब एग्जाम को बाकी थी 1 महीना, जब डेट शीट आ गई उसके बाद वो आया। उसका सब्जेक्ट्स थे इकोनॉमिक, एंशिएंट हिस्ट्री, और कुछ उसका और सब्जेक्ट था हिंदी। वो इन जो सब्जेक्ट्स थे उनको उसने एग्जाम दिए, यानी कि, और उसके परसेंट आए 66%। सो अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर अटेंडेंस आपको जरूरी नहीं है। आप बीए करने आ रहे हैं या फिर बीएससी करने आ रहे हैं, आप तैयारी कर सकते हैं अपनी। अगर आपके मन में कुछ है, बड़ा कुछ आप सोच रहे हैं, तो बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अटेंडेंस को लेकर कोई इशू नहीं होगा, और यहाँ के टीचर जो आपको अपने ऊपर पढ़ाई का बर्डन बिल्कुल नहीं डालते। तो बात करते हैं कि क्या आप तैयारी कर सकते हैं। सपोज करिए, अगर आपने कोई सोचा है कि आप प्रिपेयर करेंगे फॉर एसएससी, यूपीएससी और एनी अदर एग्जामिनेशन, आपको जल्दी कुछ बनना है, तो अगर आप बीए बीएससी करते हैं यहाँ से, तब भी आपके पास इतना टाइम है क्योंकि कि आप उसको प्रिपेयर कर लें किसी और जॉब के लिए। क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में आपको ना कोई बर्डन है ना कुछ है। आप कॉलेज नहीं जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। टीचर्स आपको उतना होमवर्क वगैरह नहीं देते हैं और नहीं आपसे चेक करने वाले हैं। आप सपोज करिए, जहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में नियर अबाउट 500 की स्ट्रेंथ है, तो वहाँ कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपने होमवर्क किया कि नहीं किया, आप आते क्यों नहीं हो, कोई नहीं पूछने वाला। तो मेरा मानना ये है कि आप अगर कोई जॉब का प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे तो आपके बहुत अच्छा रहेगा। कोचिंग्स हैं इलाहाबाद में, दृष्टि IAS एंड ऑल कोचिंग्स हैं। ये हिंदी मीडियम की भी हैं, इंग्लिश मीडियम की भी हैं। यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं अगर आपको यूपीएससी करना है तो। और बाकी और भी कोचिंग्स हैं, अगर आपको करना है एसएससी तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप कोई और एक सेकंड प्लान लेकर आएंगे कि मुझे इसको लेकर के पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है, या फिर मैं अपने जो सब्जेक्ट्स उसमें और अच्छे से पढ़ूंगा, मैं करूँगा सेल्फ स्टडी, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई में डिपेंडेंट रहेंगे, आप ये सोचेंगे कि मैं बस जो पढ़ाया जाएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बस उसी को रिवाइज करना चाहूँगा, तो मे भी आप थोड़ा पीछे रह जाए उन सब बच्चों से जो अपने आप से एक एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे। किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, ये जानने का एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नज़रिया है वो ये है कि वहाँ पर क्लासेस चलती हैं कि नहीं चलती, वहाँ पर क्लासेस कितनी रेगुलर चलती हैं। कि अगर जैसे मान लीजिए आज जिस टीचर की क्लास है वो क्लास में पढ़ाने आएगा नहीं आएगा,
कितने परसेंट चांसेस हैं, वो कितने दिन आता है कितने दिन नहीं आता। तो अगर बात करें इसके बारे में, तो इसके बारे में काफ़ी अच्छा है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो आपकी क्लास लेने आएंगे ही आएंगे। मैं बात कर रहा हूँ मेन कैंपस की। अगर वो नहीं आएंगे तो आपके उनके एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, वहाँ पर वो बता देते हैं कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा इन कारणों की वजह से, तो जो मेरी आज की क्लास है वो मैं इस दिन ले लूँगा। सो अगर आप इसके बारे में चाहते हैं कि आपकी क्लासेस चलती कि नहीं चलती, इसके बारे में आप श्योर हो जाएं, तो आपकी क्लासेस चलती हैं, अब बहुत अच्छे से चलती हैं। चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, इन तीनों ही सेक्शंस में आपकी जो क्लासेस हैं वो अच्छे से चलती हैं। अब देखिए, आप आएंगे बीए फर्स्ट ईयर में तो आपको प्रोफेसर थोड़ा कम पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर्स। सो अभी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में दिसंबर 2022 से लेकर के जनवरी 2023 तक यहाँ पे नए टीचर्स का रिक्रूटमेंट हुआ है, नए असिस्टेंट प्रोफेसर आए हैं, और जो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में हैं। तो उनकी वजह से आपकी जो क्लासेस हैं अब बहुत ही अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उन टीचर्स को दी गई हैं, आपकी जो क्लासेस हैं बहुत अच्छे से चलेंगी। देखिए, पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, इसको जानने का एक और जो इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है कि वहाँ के बच्चे कैसे हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जो बच्चों की स्ट्रेंथ है और वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में बहुत ही ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर बहुत ही कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, और कुछ ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ घूमने आए हैं, जिनको क्लास से कोई मतलब नहीं है, जिनको सिलेबस से कोई मतलब नहीं है, जिनको लास्ट टाइम पढ़ के पास होना है। सो आपको यहाँ पर दोनों तरह के बच्चे मिलेंगे, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कोचिंग कर रहे हैं कहीं पर, और जो क्लास अटेंड करते हैं, जो घर पर पढ़ते हैं। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, और कुछ ऐसे मिलेंगे जिनको कोई मतलब नहीं पढ़ाई से, वो कॉलेज घूमने आए हैं, या फिर वो कॉलेज आते ही नहीं हैं, या फिर वो भी अपने गांव में ही पढ़े हैं, उनको नहीं आना है इलाहाबाद, उनके पास टाइम नहीं है, या फिर मतलब जो भी है उनके पास रीजंस हैं। सो आपको यहाँ पर दोनों तरह के बच्चे मिल जाएंगे, और कई बच्चे आपको सच में देखने को मिलेंगे बहुत टैलेंटेड हैं, दे आर वेरी गुड इन स्टडीज़, और वो आपके सिलेबस आपके सब्जेक्ट्स में ही आपसे एक कदम आगे हैं। सो आपको यहाँ पर दोनों तरह के बच्चे मिलेंगे। अब बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जो एडमिशन लेंगे किसी एफिलिएटेड कॉलेज में। अगर आपको एडमिशन मेन कैंपस में नहीं मिलता है और आप पढ़ाई करते हैं किसी संगठक महाविद्यालय में, तो आपके लिए मेरा ओपिनियन ये है कि आप बिल्कुल आएँ। आप यहाँ पर अगर आप एडमिशन लेते हैं किसी संगठक महाविद्यालय में, वो भी ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम अच्छा है, पर फिर भी ठीक ही है। अगर आपको वहाँ पर मिलता है एडमिशन, तो आप ये सोच के रखें कि आप और क्या करेंगे। आप अपनी तैयारी कर सकते हैं किसी एग्जाम की। देखिए, पढ़ाई जो है वो बीए से कुछ नहीं होगा, या फिर बीएससी से कुछ नहीं होगा, आपको आगे और प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। कॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको जो डिग्री है वो मिलेगी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की, फिर चाहे मेन कैंपस हो या फिर कोई एफिलिएटेड, ये मैटर नहीं करता है। आप आपको बता दूँ, मेरा दोस्त अब बता रहा था कि अगर आप पढ़ते हैं किसी एफिलिएटेड कॉलेज में तो आपका बहुत कम मन करके जाने का, क्योंकि वो जो पढ़ाई का लेवल है बहुत ज़्यादा नीचे है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो भी क्लासेस में उतना इंटरेस्टेड नहीं है और टीचर्स थोड़ा कम ध्यान देते हैं। सो किसी संगठक महाविद्यालय में अगर आप पढ़ते हैं तो आपके पास बहुत बचेगा खाली टाइम। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं सच में, तो आप उसका जो यूटिलाइजेशन है करिए, अपने रूम पे रह के पढ़िए। सो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपको एडमिशन मिलता है किसी संगठक महाविद्यालय में, किसी एफिलिएटेड में, तो आप तैयार रहिए कि आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज में आपको बहुत कम पढ़ाया जाएगा, आपके पास बहुत ज़्यादा खाली टाइम बचेगा, और कॉलेज में बच्चे बहुत कम आएंगे, अब बस ले लेंगे एडमिशन, क्योंकि उनको 3 साल बाद डिग्री चाहिए। सो मेरा मानना ये है कि अगर आपको एडमिशन चाहे मिले मेन कैंपस में, चाहे किसी एफिलिएटेड में, आपको खुद पढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में आपके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। ये आपको पढ़ना है तो आपके ऊपर ही है। एक और जो महत्वपूर्ण बात जो बच रही थी वो ये कि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो कैसे हैं। आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ब्लेस्ड है अच्छे टीचर्स से। देखिए, मैं पढ़ा हूँ मेन कैंपस से, तो मैं आपको बताऊंगा मेन कैंपस के बारे में कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जो प्रोफेसर्स हैं जिनके पास नियर अबाउट 30 ईयर्स का या 20 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और कई टीचर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, नॉलेजेबल हैं, एनर्जेटिक हैं, अभी यंग हैं, अभी नए नए बने हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो पढ़ कर आ रहे हैं JNU जैसे टॉप कॉलेजेस से। जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है ये ब्लेस्ड अच्छे टीचर्स से। अगर आपको उनका साथ मिलता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। देखिए, यहाँ पर ऐसे टीचर्स भी हैं जिन्होंने लास्ट की कुछ क्लासेस में जो पूरा सिलेबस है उसको रिवाइज करा दिया, पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया। और देखिए, जो टीचर्स हैं यहाँ के, उनको हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, वो हिंदी में बोल लेते हैं, वो इंग्लिश में बोल लेते हैं। जैसे मैं हूँ इंग्लिश मीडियम का, मेरे कुछ टीचर्स हैं लाइक रेहाना मैम है, जित्तौर सर इन पॉलिटिकल साइंस, और कंप्लीट इंग्लिश ही बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, आप इससे भी अवेयर रहिए, आपका जो मीडियम है वही आप चूज़ करिएगा। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में आपसे पूछते हैं कि आपका हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश मीडियम है, जिससे कि आपका जो सेक्शन है उसी वाइज डिवाइड कर सकें। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे चैनल पे। आपके पास सारी जो नोटिफिकेशन हैं, सारी जो अपडेटेड वीडियोस हैं, सारी जो आपकी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं आपको मिलती रहेंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी।
देखिए आज जो है वो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। सो आपको यहाँ पर कट ऑफ काउंसलिंग सबकी अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।